हम ह्यूमंस के दिमाग में लाइफ को लेकर यही इमेज है कि ये पृथ्वी जैसे किसी दूर के प्लेनेट पर मौजूद होगी। जब इन एक्सोप्लैनेट्स को खोजने के गोल्डन एरा की शुरुआत हुई थी तो रिसर्चर्स अर्थ 2.0 को खोजने में लग गए थे, लेकिन उनकी ज्यादातर रिसर्चेस खाली ही रहीं। लेकिन रिसर्चर्स ने नए और बेहतर तरीकों से हमारी पृथ्वी के सबसे करीबी एक्सोप्लैनेट को खोजना शुरू किया, जिसके बाद हमें पृथ्वी के सबसे करीबी सितारे प्रोक्सिमा सेंटोरी के पास भी एक प्लेनेट देखने को मिला, जिसे प्रोक्सिमा बी नाम दिया गया, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये पृथ्वी के जैसा है। क्या ऐसा सच में है? क्यों ये ग्रह इतना खास है? और कैसे जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इस पर सिटी लाइट्स को अपनी पहली ऑब्जर्वेशन में खोज निकालेगा? आइए शुरुआत से इसके बारे में जानते हैं। जो लाइफ हमने अभी तक खोजी और देखी है वो हमारी पृथ्वी पर ही मौजूद है। हमारी सिविलाइजेशन की शुरुआत से ही लोग ये सवाल करते आए हैं कि क्या यूनिवर्स में कहीं पर लाइफ मौजूद होगी। इस सवाल के जवाब को खोजने के लिए 1984 में एस्ट्रोनॉमर जिल टाटर और थॉमस पियर्सन ने सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस या शॉर्ट में कहें तो सेटी प्रोग्राम की शुरुआत की थी। इस प्रोजेक्ट का मेन मिशन है यूनिवर्स से आ रहे रेडियो ट्रांसमिशंस को कलेक्ट करना, क्योंकि ये रेडियो वेव्स अलग अलग तरह की रेडिएशन के मुकाबले कम स्कैटर्ड और अब्सॉर्ब होते हैं। इसी के साथ ही ये सबसे ज्यादा दूर तक ट्रेवल भी कर पाती हैं और इन्हें एलन टेलीस्कोप अरे के 42 रेडियो टेलीस्कोप द्वारा पिक भी किया जा सकता है। हालांकि पिछले 30 सालों के दौरान ऐसा कोई भी सिग्नल हमारे द्वारा पिक नहीं किया गया, लेकिन अब सब कुछ जल्द ही बदलने वाला है, क्योंकि नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने पूरी तरह से अपने मिशन को शुरू कर दिया है। इसी के साथ ये टेलीस्कोप हमारी पृथ्वी से 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर है, जिसकी वजह से किसी तरह की रोशनी और रेडियो इंटरफेरेंस इसकी ऑब्जर्वेशन के साथ इंटरफेयर नहीं कर पाएंगे। और इसी के साथ अपने एक्सट्रीमली सेंसिटिव डिटेक्टर्स की बदौलत ये बहुत दूर के सितारों के पास नए नए एक्सोप्लैनेट्स की डिटेक्शन करेगा। पिछले 20 सालों में हमने 5000 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स को खोज लिया है और नासा का कहना है कि जिनके जैसे ट्रिलियन प्लैनेट्स हमारे यूनिवर्स में मौजूद होंगे। ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप उन कुछ प्लैनेट्स की स्टडी करेगा जो अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में होंगे, जो कि एक ऐसा रीजन है जिसमें मौजूद किसी भी प्लैनेट की कंडीशन इस तरह की रहती है कि उस पे पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाए, जो उस प्लैनेट पर एक एटमॉस्फेयर होने के साथ ही लाइफ के होने के चांसेस को भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपने एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट और डिटेक्टर्स की बदौलत एक एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर से क्रॉस होती लाइट को भी डिटेक्ट कर पाएगा, जिसके स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस से ये उस प्लैनेट की एटमॉस्फेरिक केमिकल कंपोजिशन का भी पता लगा पाएगा। इस तरह से हम किसी प्लैनेट के एटमॉस्फेयर की बनतर को देखते हुए ये जान पाएंगे कि क्या उस पर लाइफ के पनपने के चांसेस हैं या नहीं। अगर हमें इसके जरिए हमारी पृथ्वी जैसे कुछ ग्रह मिलते हैं जो कि ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड से भरे होंगे, तो ये एक्सोप्लैनेट लाइफ के सस्टेन होने के लिए पूरी तरह से बेहतरीन होंगे और जहां पर हमें एलियन लाइफ को खोजने के लिए चेक करना होगा, जिसके लिए हम कुछ ऐसे एलिमेंट्स को डिटेक्ट करने की कोशिश करेंगे जो कि नॉर्मली एग्जिस्ट नहीं करते, जैसे कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स या इन शॉर्ट CFCs। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप जल्द ही अपनी एक्सोप्लैनेट के मिशन की शुरुआत करने वाला है और तब इसका सबसे पहला टारगेट होगा ट्रैपिस्ट 1, जो कि एक रेड ड्वार्फ सितारा है और हमसे 40 लाइट ईयर्स दूर है। इस सितारे को कम से कम 7 अर्थ साइज रॉकी प्लैनेट ऑर्बिट करते हैं और जिनमें से 3 तो इस सितारे की हैबिटेबल जोन में लोकेटेड हैं, जिनकी सतह पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में मौजूद होगा और जो उन पर लाइफ के होने की पॉसिबिलिटी को काफी ज्यादा इंक्रीज कर देता है। इसके बाद जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का टारगेट होगा हमारा सबसे करीबी सितारा प्रोक्सिमा सेंटोरी, जो कि हमसे 4.25 लाइट ईयर्स दूर है। इसी के साथ इस सितारे को एक प्लेनेट पृथ्वी से सूर्य की दूरी से भी 20 गुना करीब से ऑर्बिट करता है। वहीं पर ये सितारा भी हमारे सूर्य से 600 गुना कम चमकदार है, जिसकी वजह से उस प्लेनेट की सरफेस पर पानी अपनी लिक्विड स्टेट में रह पाएगा, क्योंकि ये अपने सितारे के हैबिटेबल जोन में है। इस ग्रह से जुड़ी एक रिसर्च पिछले साल पब्लिश हुई थी, जिसके रिसर्चर्स का कहना है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप हमें इस प्लैनेट की सिटी लाइट्स को देखने का बेस्ट मौका देगा।
हम यहाँ पर जिस प्लेनेट की बात कर रहे हैं उसका नाम है प्रॉक्सिमा बी, और जिसको 2016 में खोजे जाने के बाद रिसर्चर्स को पता चला था कि यह अर्थ से 1.3 गुना मैसिव है। ये प्रॉक्सिमा बी अपने सितारे प्रॉक्सिमा सेंटोरी को सिर्फ 4.6 मिलियन माइल्स की दूरी से ऑर्बिट करता है, और जो सुनने पर हमें ऐसा लग सकता है कि ये एक बेजान ग्रह होगा क्योंकि हमारी पृथ्वी सूर्य से 93 मिलियन किलोमीटर दूर है। लेकिन प्रॉक्सिमा बी अपने सितारे को एक बेहद करीब के टाइट ऑर्बिट में रहते हुए ऑर्बिट करता है, जो कि इसे इतनी हीट प्रोवाइड करता है कि इसकी कंडीशंस पृथ्वी से काफी सिमिलर हो जाती हैं, जिस वजह से पानी इस पर लिक्विड स्टेट में रह पाता है। लेकिन इसकी वजह से इस प्लेनेट को इसके सितारे की स्ट्रॉन्ग सोलर विंड्स का भी सामना करना पड़ता है, जो कि इसके एटमॉस्फेयर को पूरी तरह से नष्ट करने का दम रखती हैं। इसी के साथ इसकी ऑब्जर्वेशन से रिसर्चर्स का मानना है कि ये ग्रह अपने सितारे से टाइटली लॉक्ड होगा, जिसकी वजह से इसकी एक साइड हमेशा इसके सितारे की तरफ रहती होगी और दूसरी साइड हमेशा रात के अंधेरे में, जिसकी वजह से इसकी सूर्य वाली साइड का टेम्परेचर बहुत ज्यादा गर्म होगा और वहीं पर इसकी दूसरी साइड बहुत ज्यादा ठंडी होगी। लेकिन इन दोनों साइड्स के बीच एक ऐसा रीजन होगा जहाँ पर टेम्परेचर और कंडीशंस दोनों ही जीवन के अपने और उसकी एवोल्यूशन के लिए पूरी तरह से सही होंगी। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इस प्लेनेट पर लाइफ होगी और वो एक इंटेलिजेंट लाइफ हुई तो वो इस ग्रह की सूर्य वाली साइड पर सोलर सिटीज को बना पाएंगे, और जो उन्हें इस ग्रह की डार्क साइड पर सरवाइव करने के लिए कंडीशंस को बनाने में मदद करेगी, जिसके लिए वो सोलर पैनल्स की इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल करते हुए इसकी डार्क साइड को रोशन और वार्म कर पाएंगे। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रॉक्सिमा बी के इंफ्रारेड हीट सिग्नेचर को देखकर इस प्लेनेट के एटमॉस्फेयर के बारे में जान पाएगा। इसी के साथ जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप की पहली कलर इमेजेस को देखें तो हमें इससे ये पता चलता है कि ये जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रॉक्सिमा बी पर पनप रहे किसी तरह के जीवन द्वारा क्रिएटेड आर्टिफिशियल लाइट को आसानी से देख पाएगा। कुछ रिसर्चर्स का कहना है कि अगर इस प्लेनेट के पास एक एटमॉस्फेयर होगा तो इसकी दोनों साइड के बीच का टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा, जो लाइफ की मौजूदगी के लिए सुटेबल होगा। हालांकि ये चीजें वहाँ पर उल्टी भी हो सकती हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इसकी ऑब्जर्वेशन को सिर्फ 11.2 दिनों में अंजाम देगा, और जिस दौरान ये उस प्लेनेट की दोनों साइड की इंफ्रारेड रेडिएशन को मेजर कर लेगा। इसके बाद वेब के लिए अगली स्टेज होगी प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन का पता लगाना। उस वक्त ये खास तौर पर ऑक्सीजन, वाटर वेपर्स और मीथेन की प्रेजेंस को खोजेगा, क्योंकि ये उस ग्रह की कंडीशंस को जीवन के पनपने लायक बनाने वाले एलिमेंट हैं। हालांकि ऐसा कुछ करने के लिए जेम्स वेब को प्रॉक्सिमा बी के एटमॉस्फेयर से क्रॉस होती लाइट को देखना होगा, जो कि वेब के लिए एक बहुत चैलेंजिंग टास्क है। जेम्स वेब को एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल लाइफ को खोजने के लिए स्पेशली डिजाइन नहीं किया गया, लेकिन इसके बाद भी ये इस काम को अंजाम दे पाएगा। वेब के साथ ही जल्द ऑपरेशनल होने वाले एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप, जो कि एक अर्थ बेस्ड टेलीस्कोप होगा, वो ऑपरेशनल होते ही इसके एटमॉस्फेयर का एटमॉस्फेरिक एनालिसिस कर पाएगा। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप तब तक कुछ कंपाउंड्स जैसे ओजोन की डिटेक्शन को अंजाम देगा, जो कि लाइफ के लिए हमारी पृथ्वी पर एक और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अपनी ऑब्जर्वेशन और डिटेल्ड एनालिसिस से ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और मीथेन की मौजूदगी को खोजते हुए किसी भी प्लेनेट पर लाइफ के लिए सुटेबल कंडीशंस के होने के बारे में हमें बता पाएगा। इसी के साथ इस जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप और इन्हीं जैसे कुछ और टेलीस्कोप के शुरू होने के बाद लाइफ यूनिवर्स के किसी भी कोने में छिप नहीं पाएगी। आपका क्या कहना है? जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप प्रॉक्सिमा बी की सिटी लाइट्स को देख पाएगा या नहीं? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, और इसी के साथ ये भी कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।